हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज आपके सामने 16 और 17 जुलाई के, 16 और 17 जुलाई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, वीडियो को पूरी वॉच करना और आराम से आप पहले क्वेश्चन को सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करिए। सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द विंबलडन 2024 का टाइटल, किसने जीता है? क्या वो कार्लोस अल्काराज है, या नोवाक है, या इसके अलावा तीसरा डेनियल है, या आखिरी जो है वो है एंडी मूरे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कौन सा? कार्लोस अल्काराज। इन्होंने क्या जीता? 2024 का विंबलडन टाइटल। उसके बाद ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद थोड़ी सी प्रमोशन करते हैं जॉब्स अड्डा की ऐप के बारे में, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हैं, तो अगर आपको जॉब्स अड्डा की ऐप चाहिए या कोई भी कोर्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के ऊपर जाके, दैट इज जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप में हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपके सामने डिस्प्ले होंगे। दैट इज जेके एसएसबी का कोर्स, एसएससी का कोर्स, बैंकिंग का कोर्स, या कोई भी सीयूईटी का कोर्स आपको लेना है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जॉब्स अड्डा की वेबसाइट है। जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा यहां पे करंट अफेयर के साथ जुड़िए। करंट अफेयर जो है डेली अपडेट होते हैं, और डेली अपडेट होने के अलावा खास बात वेबसाइट की यह है कि यहां पे आपको क्विज का भी ऑप्शन मिलेगा, और जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उन्हीं करंट अफेयर्स का क्विज होता है यहां पे, और डेली के होते हैं ये 10 क्वेश्चंस। उसके बाद चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वन कोपा अमेरिका 2024 का टूर्नामेंट, किसने ये जीता है? तो क्या वो अर्जेंटीना ने जीता है, या कोलंबिया ने, या सेनेगल ने, या ब्राजील? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपके सामने वो है ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 क्या है? दैट इज अर्जेंटीना। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि नेम इंडियन शूटर, उस शूटर का नाम बताइए हु वन 3rd प्लेस, कहां पे? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में, जो कहां पे हुआ? इन पोरपेटो में, और इटली इन वुमेन्स ट्रैप कैटेगरी। वो कौन है? क्या वो सबीरा हैरिस है, गरिमा है, श्वेता है, या गोरी है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका स्पोर्ट्स को लेके, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, और वो है सबीरा हैरिस। सबीरा हैरिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबीरा हैरिस जो है ये 11th क्लास की स्टूडेंट है, जो पढ़ती है कहां पे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि साइंटिस्ट फ्रॉम शिनायांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव रिसेंटली पब्लिश अ स्टडी दैट स्टेट्स, जिसमें क्या बताया गया? बैक्टीरिया हैव चेंज द वेस्ट एनकारिशिया फार्मोसास रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर बाई क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ओनली फीमेल। क्या वो कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, और चारों ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, वो है आपके पास वोल बचाई बैक्टीरिया। उसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क इनिशिएटिव नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। तो कौन सा है? क्या वो ई फास्ट इंडिया, या फैम इंडिया, BSVI, या सुगम इंडिया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 क्या है? दैट इज आपका ई फास्ट इंडिया। ये पार्ट है, जो एक इनिशिएटिव है, लिया किसने है? नीति आयोग ने। उसके बाद अगले सवाल की तरफ, उससे पहले ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ,
तो साइंटिस्ट फ्रॉम IVRI रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है एक मिशन, किसके लिए? टू सेव एन इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। सवाल पूछा गया कि व्हाट इज इट्स IUCN स्टेटस, इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्या ये वल्नरेबल है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या एंडेंजर्ड, या नियर थ्रेटेंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये बनता है EVS को लेके। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये जो फ्लैप शेल टर्टल जो है ये है वल्नरेबल में, इसका स्टेटस किस में? दैट इज आपका IUCN में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, द फिल द ब्लैंक हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिक्योरिटी फीचर। इसमें से किसने एक नया सिक्योरिटी फीचर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है? कार्ड नंबर लॉक। याद रखना है ये जो सवाल है दैट इज आपका है कंप्यूटर को लेके, और इसका काम क्या है? दैट अलोज यूजर कौन लोग होते हैं? हम इस्तेमाल करने वाले, टू टेक कंट्रोल एंड प्रिवेंट ग्रोइंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट सिम स्वैपिंग। क्या वो गूगल वाईफाई वायरलेस है, क्या वो मेटा है, या अल्फाबेट है, या ओपन AI? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज गूगल वायरलेस। वो क्या है? ये एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको जाना जाता है नंबर लॉक के नाम से। उसके बाद अगला सवाल है, फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हुई है कहां पे? दैट इज इन बिहार में मुजफ्फरपुर, ड्यू टू किस वजह से? राइज इन वाटर लेवल ऑफ। सवाल पूछा गया विच रिवर, किस रिवर की वजह से ये फ्लड जो है राइज हुआ है, खतरा हुआ है? क्या वो रिवर गंडक है, क्या बागमती है, या घाघर रिवर है, या कोसी रिवर है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, और वो क्या है? दैट इज रिवर बागमती। ये रहा सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट फ्रॉम नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन दैट इज NGRI, इन्होंने फाउंड किया जियोलॉजिकल लिंक बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिका। सवाल पूछा गया कि वेयर इज NGRI लोकेटेड? NGRI फिर से मैं कह रहा हूं दैट इज नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछा गया कि कहां पे है? क्या यह हैदराबाद में है, या कोलकाता में है, या मुंबई में है, क्या ये दिल्ली में है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है ऑप्शन नंबर 1, और वो क्या है? दैट इज इन हैदराबाद। उसके बाद अगला सवाल, एज पर डेटा फ्रॉम किसके हिसाब से? मुंबई एड्स कंट्रोल सोसाइटी दैट इज MDACS, 6000 केसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक हैव बीन डिटेक्टेड बाय इंप्रूव्ड टेस्टिंग के जरिए क्या किया गया? केसेस जो हैं इनको निकाला गया, डिटेक्ट किया गया। क्या वो एड्स के हैं, इबोला के हैं, सिप हिल्स से हैं, या HIV? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है सिप हिल्स का। ठीक है, ये रहा इसका आपके पास सही आंसर, और ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा उम्मीद है कि यहां तक 10 सवाल जो है 10 के 10 आपने जवाब दिए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि येलो लेग्ड बटन केल बर्ड ये रिसेंटली स्पॉट किया गया अर्बन एरिया ऑफ भोपाल घुमा में इन अहमदाबाद सिटी। सवाल पूछा गया है कि इसका स्टेटस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल भी है आपका EVS को लेके। क्या वो लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है IUN स्पोर्ट में, IUN स्टेटस में, या वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया, या एंडेंजर्ड, या नियर थ्रेटेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका स्टेटस IUCN में क्या है? दैट इज लीस्ट कंसर्न। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक टेलीकॉम सैटेलाइट दैट इज APSTAR AP*6E of fill in the blank has officially begun operating after successfully passing technical reviews। क्या ये चाइना का है, जापान का,
यूएसए का या रशिया? तो ये जो सवाल बनता है आपका साइंस एंड टेक को लेके ये सवाल है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तो ये है दैट इज चाइना का। ठीक है, ये रहा आंसर और ये रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा अगला सवाल है द फिल इन द ब्लैंक, कौन सा एडिशन है किसका? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन इज सेट टू बी होस्टेड बाय इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया है, लेकिन कौन सा एडिशन है? क्या ये सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है या फोर्थ? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1, और ये होगा कितने नंबर का? ये है सेकंड एडिशन इस बार का, जो कहां पे होस्ट हुआ है? दैट इज इन इंडिया में। उसके बाद ये रहा इसका सही आंसर, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अगला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज होस्टिंग, जो होस्ट कर रहा है 2024 का वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। याद रखिए पहली बार हो रहा है न्यू दिल्ली में, और सवाल पूछा है कि कौन इसको होस्ट कर रहा है? क्या नीति आयोग कर रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ MSMA? तो जैसा आपने सवाल पढ़ा होगा कि ये जो आता है वर्ल्ड हेरिटेज, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो आता है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और सवाल पढ़ के ही आपने इसका आंसर दिया होगा। दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये इस बार इसको होस्ट कर रहा है, और पहली बार ये इंडिया में हो रहा है। उसके अलावा यहां पे मैं आपको एक सवाल देता हूं कि रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले पिछले वीक में क्या हुआ है? यूनेस्को की एक और साइट इंक्लूड की गई है इंडिया में। इंडिया की एक और साइट यूनेस्को में इंक्लूड की गई, और पहले थी कितनी? 42, अब बनाई गई कितनी? 43। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ऐड हुई है रिसेंटली, जो ऐड हुई है, ठीक है, वो कौन सी साइट है और कहां पे है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। उसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने जा रही है? अ रेप्लिकेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम कोविन एम्ड एट, इसका मकसद क्या है? मेंटेनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो क्या है? क्या वो यू विन पोर्टल है, या गोविंद पोर्टल है, या यू आई इम्यून पोर्टल है, या नन ऑफ द अबव? तो याद रखिए सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा वो पोर्टल लॉन्च किया? दैट इज वो है आपके सामने यू विन पोर्टल रहेगा इसका सही आंसर। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एज पर द रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, दैट इज फिशमिप प्रोजेक्ट, फिश बायोमास डिक्लाइंड, फिश का बायोमास जो है ये क्या कर रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। कितना? मोर देन क्वेश्चन मार्क अंडर द हाई एमिशन सिनेरियो। तो कितना परसेंट हो रहा है? क्या 10%, 20%, 15% या 12%? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ये है 10%। और ये जो सवाल है अनदर सवाल है दैट इज आपका EWS को लेके। उसके बाद अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। सवाल पूछा गया कि नेम इंडियाज फर्स्ट टोल फ्री नेशनल एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन। फिर से सुनिए, पहला इंडिया का टोल फ्री नेशनल एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन रिसेंटली लॉन्च किया बाय यूनियन होम मिनिस्टर ने। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इंडिया का अभी होम मिनिस्टर कौन सा है? तो कौन सा है? क्या वो मानस है, या जीवा है, या बेजिक है, या रमन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज है ऑप्शन नंबर 1, और वो क्या है? दैट इज मानस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सवाल पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क वाज रिसेंटली नेम्ड एज द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट at the prestigious Fleets Award function held in विशाखापट्टनम। तो किसको किया गया है? क्या INS दिल्ली को, या INS विराट को,
या INS कावारटी को या INS कलवारी को? इसमें जो सही आंसर है दैट इज वो है ऑप्शन नंबर 1, वो क्या है? दैट इज INS दिल्ली। इसको डिक्लेयर किया गया रिसेंटली क्या? बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सवाल पूछा गया विच वेस्ट अफ्रीकन नेशन, कौन सा अफ्रीका का वेस्ट नेशन becomes the first to officially roll out R21 matrix M वैक्सीन? सवाल फिर से सुनिए, सवाल पूछा गया कि विच वेस्ट अफ्रीकन नेशन, वेस्ट अफ्रीकन नेशन जो है पहला बना जिसने ऑफिशियली रोल आउट किसको किया? R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को। क्या वो मॉरिशनिया है, गयाना है, कोटी डी लोवरी है या मोरक्को? तो वेस्ट अफ्रीकन नेशन वो कौन सा है पहला? दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 3 और वो है कोटी डी लोवीरी। ये बना है पहला जिसने क्या किया? ऑफिशियली तरीके से रोल आउट किया R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज की सीरीज का इस लेक्चर का आखिरी सवाल। Who among the following won the UEFA यूरो कप 2024? अगेन सवाल है ये स्पोर्ट्स को लेके। तो क्या वो स्पेन ने जीता, इंग्लैंड ने, या फ्रांस ने, या इटली? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास स्पेन। स्पेन ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि ये 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर आपने भी दिया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना स्कोर आपका, 20 में से कितना स्कोर आपने किया।